नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मैं बात करूंगा इस वीडियो में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 9 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन है और इस समय आप सैटेलाइट तस्वीरें अगर देखें तो देश के उत्तरी और मध्य भागों के ऊपर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है। ये जो लेयर नजर आ रही है धुंध के रूप में, ये मॉइस्चर जरूर है और इसी वजह से इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल भी नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD बना हुआ है और इस WD का कुछ प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, साथ ही साथ प्लेन्स में आज नजर आया है। पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आइसोलेटेड प्लेसेस पर। और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। बाकी जगहों पर एक्टिविटीज अभी होनी है। अगले 24 घंटों तक इन सिस्टमों का इंपैक्ट रहेगा। यहां पर आप देखिए किस तरह से ये क्लाउडिंग आगे बढ़ रही है और ये क्लाउडिंग इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि एक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर डेवलप हुआ था और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है पूर्वी दिशा में। तो इन दोनों सिस्टमों का इंपैक्ट जो रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर आप देखिए भूमध्य रेखा के पास बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दोनों क्षेत्रों पर हलचल बढ़ी हुई है, जिसका असर थोड़ा थोड़ा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कुछ इलाकों में दिखाई दे सकता है, इंक्लूडिंग पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में। तो इन सिस्टमों के प्रभाव से किस तरह की बारिश अगले 24 घंटों में संभावित है, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के भागों से ही। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में आज रात में कुछ स्थानों पर गतिविधियां ठीक ठाक हो सकती हैं। ये रीजन और ये पूरा का पूरा रीजन आप देख रहे हैं। इसके बाद जैसे नीचे आएंगे आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, तो यहां पर जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा संभावित हैं अगले 24 घंटों के दौरान। यानी 9 फरवरी को यहां पर कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, इंक्लूडिंग शिमला और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली और बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। स्नोफॉल की भी संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों की अगर हम स्थिति देखें तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात से ही मौसम काफी बदल जाएगा। कुछ इलाकों में जहां पर मौसम अभी तक नहीं बदला है उन भागों में भी बारिश की संभावना है और कल यानी 9 फरवरी को अनुमान यह है कि पूर्वी पंजाब के तमाम इलाकों में कुछ स्थानों पर खासतौर पर लुधियाना, पटियाला और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और इस दौरान बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी। दिल्ली में भी इसी तरह की संभावना है। हरियाणा में रोहतक और करनाल, कैथल से लेकर सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़, इन सभी भागों में बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान के उत्तरी भागों में आज रात में कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। पश्चिमी हिस्सों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तर पूर्वी इलाकों में भी गतिविधियां संभावित हैं, लेकिन यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने के आसार हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में बहुत लिमिटेड रीजन्स में मौसम सक्रिय रहेगा क्योंकि मौसमी सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से राजस्थान के ऊपर धीरे धीरे बादलों का छंटना शुरू हो जाएगा और यहां पर बारिश की जो गतिविधियां संभावित हैं रात में या भोर में, वो थोड़े बहुत समय के लिए होकर उसके बाद बारिश यहां पर निकल जाएगी। अलवर में हो सकती है, भरतपुर, झुंझुनू में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर शुरू हो जाएगा। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर जैसलमेर, जोधपुर और जालौर, भीलवाड़ा तक तमाम जगहों पर इसकी वजह से तापमान गिरने लगेगा। तापमान में गिरावट होने के चलते मौसम फिर से ठंडा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, ये बागपत, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मथुरा और बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ये वाला जो रीजन है सेंट्रल पार्ट से सटा हुआ है, इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। इसी तरह से लखनऊ और कानपुर में भी लाइट रेन कल हो सकती है। बादल रहेंगे, आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, सभी जगहों पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र हवाएं थोड़ा बहुत किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक थोड़ा बहुत मॉइस्चर दे सकती हैं। थोड़ी बहुत बारिश की आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत लाइट रेन संभावित है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। सेंट्रल पार्ट्स में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, चाहे हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें, पूर्वी रीजन की बात करें, या फिर महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश की। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी आप देखें तो यहाँ
कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, कोस्टल पार्ट्स, साथ ही साथ गोवा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम संभावित है। हालांकि तमिलनाडु में पुदुचेरी से लेकर जो कोस्टल पार्ट्स है, पंबन और कन्याकुमारी के बीच का मदुरई तक, इन भागों में बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, तो थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद आप यहाँ कोस्टल पार्ट्स में कर सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान ड्यू टू दिस वेदर सिस्टम। और केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी लाइट रेन संभावित रहेगी। यहाँ पर केरल में साउदर्न पार्ट्स में, लक्षद्वीप में भी साउदर्न पार्ट्स में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, बादल बढ़ सकते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। उत्तरी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहने के आसार हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।